काम होते हैं। या तो इंफ्रा का काम रहता है। इंफ्रा मतलब डेवलपर ने कुछ कोड किया, उसको रिव्यू किया, रिव्यू करके फिर डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करके चेक किया कि कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है, उसको बोलते हैं पीआर रिव्यू। ठीक है। इंफ्रा वगैरह पे सेटअप करना, जैसे मॉडल हो गया, डिप्लॉय कर दिया, उसको ट्रेन कराना है, तो सबके पास एक्सेस नहीं रहता, तो सीनियर्स के पास ही रहता है, तो वो कराना होता है। और कुछ फंक्शनैलिटी जो हम लोगों को बनानी होती है वो उसके रैपर बना के भेजते हैं, मतलब उसके यूटिलिटी फंक्शंस बना के देते हैं। ऐसा होता है ज्यादातर काम हुआ। बस। चलिए गाइस, नाउ लेट अस बिगिन द सिनेमा। अच्छा जी, क्लास 3 days विल बी ऑनलाइन। यस, फ्रॉम टुमारो, देन अगेन ऑफलाइन। पूछो क्यों। टाइमिंग ये नहीं रहेगी, अगर अगर ऑनलाइन रहेगी तो इवनिंग रहेगा ना। उसी बीच 7:30 कर लेंगे, 7:30 कर लो। ठीक है। रीजन क्या है ना, नाउ वहां जाना है तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं हूँ ना मैं। अभी आईबीएम ना ज्वाइन करूँ। नहीं, 14 को ज्वाइनिंग है कल। है नोएडा। भाई हाइब्रिड है मेरा। हाइब्रिड का मतलब क्या है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन का मतलब है 3 days मुझे वहां ऑफिस में रहना पड़ेगा नोएडा में। हर वीक ही यही तो हो रहा है, पिछले 4-5 साल से मैं यही तो करता हूँ भाई। हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ। संडे नहीं, क्लास पूरी चलेगी। संडे में तो आपका गैप हम लोग करेंगे। नहीं, कल संडे तुम्हारा कब है, बंद हुआ है भाई। सर आपका आईबीएम का ऑफिस का वर्क बता रहे हैं। हाँ, नहीं सैटरडे संडे ऑफ रहेगा वहाँ। मतलब 4 दिन मैं यहाँ रहूंगा फिजिकली, और 3 दिन ऑनलाइन। ठीक है। और कुछ डाउट है तो बताओ। क्या। मैं सुपर ऊपर। सॉरी, पूरा बोला मैं, क्या बोला। भाई तुम लोग बीसीए करने के बाद स्वीपर की नौकरी करोगे, सुअर हो क्या। क्यों नहीं होगा। पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा। तो भाई और कोई लगवा भी नहीं पाएगा। जॉब तुम्हारी खुद लग सकती है तुम्हारी। हम सिर्फ, देखो, आई एम ब्लडी फैकल्टी, आई कैन ओनली टीच यू कंटेंट, है कि नहीं। जॉब लगवाना उनका काम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लोग में कौन आता है, सर आते हैं, मैम आते हैं। लेकिन वो भी तुमसे बोल क्या बोले थे, 100% जॉब, और 100% जॉब गारंटी लिए थे क्या। वी विल असिस्ट विद यू। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आई टेल यू वेयर आर द पॉसिबल वेज यू कैन अप्लाई। ठीक है। रिफर मैं कर नहीं सकता, फ्रेशर को कोई नहीं लेता डेटा में, ये बात तो पता होगा तुम्हें, है कि नहीं। तो बेटर वे वही है कि छोटी कंपनी, कौन छोटी कंपनी, छोटी कंपनी के पास डेटा है इतना। छोटी कंपनी के पास डेटा है। मैंने तुमसे क्या बोला, लो छोटी प्रोडक्ट बेस ले सकती, सर्विस बेस नहीं लेंगे। तुम फिट हो सकते हो, इस इंडस्ट्री में घुसने का पहला तरीका है इंटर, एज अ इंटर्न घुसोगे तुम, एज अ इंटर्न घुसोगे डेटा एनालिटिक्स में, एज अ एनालिस्ट इंटर्न। इस कंपनी में मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी की, वो छोटी, मिड लेवल, कोई भी मिड लेवल।
आई बात समझ? ठीक है, कोर टेक पे नहीं जा सकते, मतलब कोर 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 मतलब कोर हाई प्रोफाइल पे नहीं जा सकते अभी ना। एज ए इंटर्न ही घुसना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया स्प्रिंकलर हो गई, स्प्रिंकलर हायर करती है, और तुम्हारा एमएक्स हायर करती है। एमएक्स में तुम जा सकते हो डायरेक्ट, हायर करता है फ्रेशर्स को, दिखाऊं वेबसाइट से? अमेरिकन एक्सप्रेस करियर। और ऐसा नहीं कि हायर नहीं करता, करता है। दो, ये है टेक्नोलॉजी। क्या? क्यों नहीं चाहिए होगी इंग्लिश? ले, एशिया पैसिफिक में इंडिया कहीं दिख रहा है तुमको? अबे क्या है भाई, गुड़गांव है? ये ले, गुड़गांव इंडिया पे जाओ, इनमें है ऑफिस। इनकी सैलरी पता है 20 तारीख को आ जाती है। 20 या 23, 23 को आ जाती है इनकी सैलरी। विद इन द सिलेबस ही रहेगा भाई। ये देखो, इस पे जाओ। ये रिस्क एंड डेटा एनालिटिक्स। मुझे लग रहा है ये जॉब अभी खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई है, लेकिन मिल जाएगा तुम्हें। और क्या? हाँ हाँ, मिल जाएगा यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो अवेलेबल ही तो, डेटा एनालिस्ट का है। प्रोग्रेस नहीं है, पोस्टग्रेस है, डेटाबेस का नाम है। डेटाबेस के नाम लिखवाए थे, मैंने कहा था एसक्यूएल पढ़ाऊंगा तो ये सारे डीबी कवर हो जाएंगे, याद आया? हाँ, तो ये ना सोचना कि कह रहा है ये एक एक डेटाबेस पढ़ाऊंगा। इसी तरह मैंने बताया था कि एक एसक्यूएल पढ़ाऊंगा, एक नो एसक्यूएल पढ़ाऊंगा। एसक्यूएल वाला जो पार्ट है वो कवर करेगा किसको? तुम्हारा पूरे आरडीबीएमएस को। और जो नो एसक्यूएल पढ़ा पार्ट है उसमें मोंगोडीबी पढ़ लोगे तो सारे के सारे नो एसक्यूएल का निपटा देगा वो। ठीक है, तो जाते हैं डी ड्राइव में, ट्रेनिंग, साइफर वेब, टीआईआर। अब आते हैं सीधी डेटा एनालिटिक्स 6 मंथ, डेटा पीडी, पाइथन क्लासेस। और क्या था? फाइनल हमको पढ़ना था मॉड्यूल्स, राइट? है ना? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल अलियासिंग। चलो, क्या कॉन्सेप्ट है? मॉड्यूल अलियासिंग। मॉड्यूल अलियासिंग का मतलब होता क्या है? मॉड्यूल अलियासिंग का मतलब होता है गिविंग नेम टू अ मॉड्यूल, गिविंग एन अल्टरनेट नेम टू अ मॉड्यूल इज कॉल्ड एज मॉड्यूल अलियासिंग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये? फिर से सुनो, क्या बोला मैंने? गिविंग एन अल्टरनेट नेम टू अ मॉड्यूल इज सेड टू बी एज मॉड्यूल अलियासिंग। क्या है सर ये? फिर से ओपन करते हैं नोट्स।
ठीक है, इधर आते हैं, इधर जाते हैं, यहां लिखते हैं गिविंग एंड कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल अलियासिंग। सर होता क्या है? अलियासिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग एंड अल्टरनेट नेम इज कॉल्ड एज क्या? अलियासिंग। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स क्या होता है? मॉड्यूल का नाम दीजिए, मॉड्यूल का नाम, फिर एज लगाइए और क्या लिख दीजिए? न्यू नेम। समझ में आया कि नहीं आया? न्यू यूज करते हैं, एज वर्ड यूज किया जाता है, एज की वो ऑब्जेक्ट ऊप्स के लिए होता है। एज कीवर्ड इज यूज्ड टू गिव दी अलियास नेम। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, ठीक है। तो मॉड्यूल नेम एज न्यू नेम, एज कीवर्ड इज यूज्ड टू गिव दी अलियास नेम। अब एक चीज और बताता हूं, अलियास नेम इज एन अल्टरनेट नेम इज कॉल्ड एज अलियासिंग। ठीक है, और मॉड्यूल अलियासिंग का मतलब क्या हो गया? मॉड्यूल अलियासिंग का मतलब हो गया गिविंग एन अल्टरनेम, गिविंग एन alternate name to the module is said to be क्या? मॉड्यूल क्या? अलियासिंग। दैट्स इट, सिंपल एंड फंडा, खत्म कहानी। किसी मॉड्यूल का एक अल्टरनेट नेम दे देना क्या कहलाता है? मॉड्यूल अलियासिंग। सर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फ्रॉम पाइथन या फ्रॉम मैथ, मैथ लिखा, फ्रॉम मैथ इम्पो, ये लिखा फ्रॉम मैथ एज एम, नहीं आया। तो अब क्या होगा, जो आप मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखते हो उसकी जगह लिखोगे क्या? एम डॉट एसक्यूआरटी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अगर मान लो आपने लिखा फ्रॉम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी। अब देखो, मैंने क्या किया? मैथ से इंपोर्ट किया किसको? एसक्यूआरटी। अब ये बताओ, मॉड्यूल मॉड्यूल कौन है? मॉड्यूल है मैथ। एसक्यूआरटी क्या है? एसक्यूआरटी है मेंबर। मेंबर किसका? मैथ का। तो इसका मतलब आप यहां पर भी आप लगा सकते हो एज एसक्यूआर, एज एसक्यू। नहीं समझे? तो अब आपने किसको किसको रीनेम कर दिया? आपने एसक्यू फंक्शन को रीनेम कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट करता है मॉड्यूल अलियासिंग। अगला कॉन्सेप्ट होता है मेंबर अलियासिंग। ये क्या है? मॉड्यूल अलियासिंग मत, क्योंकि आपने इसमें मॉड्यूल को रीनेम किया। और ये क्या है? मेंबर अलियासिंग। अरे ये कौन सा अलियासिंग है? क्लियर हो गया कि कुछ कुछ डाउट है तो बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ। तुम्हारा नाम हसन है, मैंने लिख दिया हसन एज कबूतर, तो अब तुम्हारा नया नाम क्या हो गया? कबूतर। बस सीधी बात है। तो कहने का मतलब है मॉड्यूल, अब जैसे मॉड्यूल है, ओरी बाबा, हाँ? हो जाएगा। बहुत तेज नहीं आवाज कर रहा है। चलो छोड़ो, तो मैं क्या, छोड़ो। तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यू आर टी एस, एसक्यू, है ना? अब देखो जरा कॉन्सेप्ट समझो, यहां से क्या इंपोर्ट कराया गया है? यहां से इंपोर्ट कराया गया है तुम्हारा मैथ, मैथ को इंपोर्ट कराया गया है एज एम। ठीक है, और फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटीएस एसक्यू, मतलब एसक्यूआरटी को तुमने किससे रिप्लेस कर दिया? एसक्यू से। समझ में आया कि नहीं आया? ये है कहानी। तो बेसिकली तुमने जो एसक्यूआरटी फंक्शन था उसको रिनेम कर दिया किससे? एसक्यू से। और इसी तरीके से अब क्योंकि तुमने नया नाम क्या बता दिया? एसक्यू, तो अब तुम एसक्यूआरटी इंपोर्ट नहीं कर सकते, अब तुम एसक्यू यूज करोगे। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो ये है कहानी। इसको समझने के लिए हम लोग जाएंगे सीडी मॉड्यूल अलियासिंग,
ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखा मैंने। ओए, मॉड्यूल अलियासिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ हाउ यू कैन इंपोर्ट वन मेंबर फ्रॉम दी अदर। मॉड्यूल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू कैन इंपोर्ट वन मेंबर फ्रॉम, नहीं, मॉड्यूल अलियासिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू कैन इंपोर्ट a member, import a module, module aliasing is a concept of how, ये कुछ अपडेट हो रहा था मुझे लगता है, तो ऑफ हो गया। मॉड्यूल aliasing is a concept of how you can use one function, नहीं, how you can give an alternate name, है ना, give an alternate name to a module और member, खत्म, मॉड्यूल और मेंबर आया। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स होता है ओल्डर नेम, फिर एज लगाओ, क्या कर दो, न्यू नेम। नहीं समझे? सिंपल है। पुराना नाम, ओए भाई सुन ले, पुराना नाम एज लगा के न्यू नेम। और सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है इन एसक्यूएल ऑल्सो, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन, सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन एसक्यूएल फॉर गिविंग एन अल्टरनेट नेम, फॉर गिविंग एन अल्टरनेट नेम टू कॉलम्स एंड टेबल्स, याद रखना, टू कॉलम एंड क्या, टेबल्स। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? दैट्स इट। ये लो लिख लो, तो इंपोर्ट मैथ एज एम, प्रिंट मैथ डॉट पाई। अब देखो जैसे हम मैथ डॉट पाई लिखोगे, तो अब मैथ डॉट पाई नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते मैथ डॉट पाई? रीजन सुन लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट करता हूं, अब यहां पर अगर मैं प्रिंट कराना चाहूं तो देख इधर, ओए अभी ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ। हेलो, मॉड्यूल का नाम क्या है? मैथ मॉड्यूल। और मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है पाई, तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3.14, यही आएगी ना, पाइथन P1 डॉट पी वाई। चल गया? चल गया कि नहीं चल गया? लेकिन मैं चाहता हूं यार मैथ थोड़ा सा बड़ा नाम है, तो मैं इसकी जगह क्या कर दूंगा, एम, और इसको कमेंट करके, अब देखो अगर मैं इसको यूज करूंगा तो अभी एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि अब मैथ की जगह नाम बन चुका है एम। जब तुमने किसी का नया नाम दे दिया तो उसके नए नाम से पुकारोगे, पुराने नाम से, नए नाम से, ठीक है, क्योंकि तुमने इसको, ठीक है, तो अब ये एरर दे देगा कि मैथ इज नॉट डिफाइंड, मैथ इज नॉट डिफाइंड, एरर दे देगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि आपने इसका नया नाम दे दिया तो अब आप इसको लिख सकते हो एम डॉट पाई। तो ये जनरली क्यों यूज किया जाता है? सो दैट यू कैन गिव द पेट नेम, शॉर्ट नेम, नहीं समझे, फॉर फॉर बिगर मॉड्यूल्स, नहीं समझे? लिख लो फटाफट। हो गया, सिंपल कॉन्सेप्ट है बस, लेकिन इसमें दो तीन केस आते हैं वो मैं सब बता देता हूँ। तो ये हो गया मॉड्यूल अलियास। जल्दी करो फटाक से। बगल वाला है तो बगल में, ये मेरे बगल में बैठता है, ये बैठता है, नहीं वो ये सुरेंद्र, ये हाँ सुरेंद्र है, इसका दोस्त है, इसके नाम लगाओ इधर चेहरा सुतर इसका इधर पूछा अभी पास नहीं, सीधा इधर है, वो इधर हो गया, हो गया पसंद हो गया बस सही देख रहे हो 16 पे 16
ये क्या कहाँ से सीख रहे हो आप? पैसा दिए क्या इसका? पैसा नहीं होता। पैसा दे किसी के दे किसी ने क्या? नहीं, अरे वो जो एक एक छोटा आदमी था हाँ 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 यार, मैं छोटा भैया किसने का नहीं था? मैं छोटा भैया, माय फादर ने बलराम, मैं उसका बड़ा भैया। तो उसने पूछना ही है, आपको समझ में ये क्या सही है वाला ये। अरे मेरा मैनेजर बड़ा खुश हो जाता था जब वो पूछता है ये समझ में आया ये क्या। अरे भाई चलोगे, ठीक है। पता नहीं कहाँ से आया था लेकिन तुम भी बात। हाँ, सेकंड पॉइंट। अच्छा हो गया। अब देखो, अब इसमें, अब देखो, अब देखो, अब देखो मॉड्यूलर अलियासिंग में, हेलो, मॉड्यूलर अलियासिंग में जो मॉड्यूलर अलियासिंग होता है, मॉड्यूलर अलियासिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट अप्लाई ही होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट्स में। किसमें अप्लाई होता है? ठीक है, मॉड्यूल अलियासिंग, मॉड्यूल अलियासिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑन दी किस पे? इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। आया? इंपोर्ट स्टेटमेंट्स और फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, नहीं समझे? फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने का तरीका देखे हो, फ्रॉम लिखा फिर कुछ आएगा फिर इंपोर्ट लिखा जाएगा, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जब मॉड्यूल, अब जैसे तुम इंपोर्ट लगा रहे हो तो इंपोर्ट में तुमको क्या करना पड़ता है? एक रेफरेंस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है भाई? देख लो इधर, जब, अरे देख लो यार, जब इंपोर्ट लिखते हैं तो आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस वेरिएबल की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ है, तो मैथ में पाई फंक्शन भी होगा, स्क्यूआरटी फंक्शन भी होगा, पावर फंक्शन भी होगा। तो जब आप लिखते हो इंपोर्ट मैथ एज एम, तो आपको जो मैथ, या तो मैथ एज अ रेफरेंस मिलेगा और या तो उसका अलियास एज अ रेफरेंस मिलेगा। तो आप लिखोगे मैथ डॉट पाई, या स्क्यूआरटी यूज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा एम डॉट एसक्यूआरटी। नहीं समझे? वो तो अलियासिंग का कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो इसका मतलब या तो मॉड्यूल का नाम या तो उसका अलियास नेम विल एक्ट एज अ रेफरेंस। समझ में आ रही बात कि नहीं? मॉड्यूल, हाँ हाँ, मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम और इट्स अलियास विल एक्ट एज रेफरेंस। तो बेसिकली मैंने दो एग्जांपल बताया ना। अब इसमें क्या है, इसमें रेफरेंस बनाना पड़ रहा है, नहीं समझे? लेकिन जब आप फ्रॉम लगाते हो, क्या लगाते हो? क्या भाई, क्या हो गया? ऐसा तो आता है सही। बाल बाल मिलता सर है। एक बार आप ध्यान से देखिएगा। तुम क्या कहना चाह रहे हो? नहीं मतलब कहना कुछ नहीं चाह रहे, साइज मेरा कोई खराब नहीं है, बस मेरे को लगता है इधर देखो, तुम्हें बता रहा हूं, विदाउट रेफरेंस के बाद